सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेना। हम सबको ईसाई धर्म की दीक्षा देंगे। फादर, यहाँ कैसे लगेगा क्रॉस? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह है चर्च के लिए। Ingurs ban pagnure, तुमचो गोम त्यो मारपाक सापडले, सारखे सापडले। आता तुम्ही कशात वाद पागना? तो लगाना ही होगा और चर्च भी बांधना ही होगा। चाहे कितने भी लोग क्यों न मरे, लेकिन धर्म के इस कार्य को पूरा करना ही होगा। सरकार, पुलिस और फौज सभी आपके साथ है फादर। हत्यारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे उनके आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। दरअसल शासक पराजय बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बदले की साजिश रची और सीधे साधे गोमंतकीय धोखे में आ गए। अंबेड़ी, असोल्डा, वेल्डी, वरोड़ा और कुंकणिम, इन 5 गांव के 16 मुखियाओं को असोल्डा किले पर समझौते के बहाने बुलाया गया। के बाद आप लोग ये समझ चुके होंगे कि अगर शासन का अत्याचार हद से बढ़ जाए तो क्या होता है। ईसाइयों, हमारे अपनों का खून बहाओगे तो तुम्हारा भी खून बहेगा। इसीलिए तो हमने समझौता करने के लिए आप सब मुखियाओं को यहां बुलाया है। तो फिर समझौता कब होगा? समझौता भी होगा इसी वक्त। सिपाहियों, ओसोल्डा की इस धोखाधड़ी के बाद गोवा की जनता पर अत्याचार और बढ़ा दिए गए। तो क्या गोमंत की जनता को किसी ने भी मदद नहीं की तब? ऐसी बात नहीं है बेटी उषा। पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोशिश की, उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी पोर्चुगीजों पर हमला किया। तब डरे हुए पोर्चुगीज धर्मगुरु, सेनापति, गवर्नर सारे के सारे सेंट जेवियर की शरण में पहुंच गए। सिशोर पादरे, संभाजी ने मर्दनगढ़ जीत लिया है और अब वो हमारी राजधानी से एक खर्च दूरी पर पहुंच चुका है। ओह, meu Jesus! जेसूस! यानी हमारे पास सिर्फ एक रात है। कल संभाजी हम पर टूट पड़ेगा और हमें नेस्तनाबूद कर देगा। Ó Santo Padrior, salva a nação portuguesa a religião de Jesus.
ओ वाव दुआ वे मिलाग्र। आज की रात तुम चमत्कार दिखाना ओ सांतो पाद्रियर। ओ सांतो पाद्रियोर, जब तक संभाजी लौट कर नहीं जाता तब तक मैं ये राजदंड नहीं उठाऊंगा। रिस्पेदाद सिजोर, एक खुशखबरी है। संभाजी अपनी फौज के साथ लौट गया। उसे खबर मिली कि मुगल फौज मराठों पर हमला करने के लिए आ रही है। सदैव नु साल्वोन, ईश्वर ने ही रक्षा की हमारी। ओ सांतो बेंडितो, अधिकार ग्रहण करने से पहले हर एक गवर्नर राजदंड लाकर यहाँ रखेगा और आपका आशीर्वाद लेगा। पवित्र संत का आशीर्वाद मिल चुका है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। अब ईसाई धर्म के प्रसार में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुइत्तबा, आगे बढ़िए और जमकर ईसाई धर्म का प्रसार कीजिए। इन अत्याचारों से तंग आकर हजारों गोमंतकीय गोवा छोड़कर चले गए। इसका नतीजा यह हुआ, गोवा में जो लोग ईसाई बन चुके थे या बनाए गए थे, वो सारे बेचैन रहने लगे। अपराधियों को हमारे सामने हाजिर किया जाए। इनका अपराध क्या है? धर्म से ईसाई होते हुए भी हिंदुओं के मंदिर में पूजा करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एक ईसाई होके मंदिर में प्रवेश, यह तो बहुत भयंकर अपराध है। हम ईसाई नहीं हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। तुम लोगों ने जोर जबरदस्ती से धर्म हम पे थोपा है। हाँ, तुम्ही कोण आमचा धर्म बदल फिरे? हम हिंदू है, हिंदू। और हिंदू होने के नाते मंदिर में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं। हम यहाँ की सियासत है। हम वीवो पोर्तुगाल, तुम्हें यहाँ ईसाई बनकर जीना होगा या तो फिर मरना होगा। हमें तुम्हारा यह ईसाई धर्म आज भी मंजूर नहीं है। तो तुम्हें मरना मंजूर है। सोल्दार, इन्हें ले जाओ और तब तक कोड़े लगाओ जब तक ये मर न जाए। ये अन्याय है, नाइंसाफी है। तो तुम्हें इंसाफ चाहिए। सुल्तान, इसे इतना पानी पिलाओ कि पानी से भरकर इसका पेट फट जाए। इन दोनों की सजा का अमल अभी होना चाहिए। इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त। गोवा इलाके के हजारों ईसाइयों को धर्म समीक्षण सभा ने कड़ी से कड़ी सजाएं दी और जो ईसाई नहीं बने, ऐसे हजारों यहां से भाग चुके हैं। हमने तो सोचा था ईसाई मजहब सभी धर्मों का सम्मान करते होंगे, लेकिन अफसोस। मगर इसमें ईसाई धर्म का कोई हाथ नहीं है। ये सब पुर्तगालियों की करतूत है। मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है जब हमें पुर्तगाली शासन के विरोध में आवाज उठानी होगी। अगर हमने आवाज उठाई तो हर एक गोमंतकीय का स्वाभिमान जाग उठेगा। पिछले 250 सालों से हम कुछ नहीं कर पाए। अब हम अपनी फरियाद पुर्तगाल की पार्लियामेंट तक पहुंचा